नमस्कार, मैं हूं न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर उत्तम और टीटीएन वीडियोज़ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब आप एक न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो उनको क्या पूछना चाहिए। तो उनको ये 8 सवाल पूछने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में उनको पूछना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी यानी कि जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं और जिस तरीके से आप एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ों का समावेश मिलके आपकी पर्सनालिटी बनती है और ये 3 चीज़ अगर सही है तो आप जीवन में सफल बन पाएंगे। ठीक है। अब सेकंड चीज़ आपको क्या पूछनी है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस। आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका लिस्ट आप ले जाइए और वो स्पेसिफिक वो जो प्रॉब्लम्स है वो पूछिए और उनसे वो सॉल्यूशन मांगिए। तीसरा, आपको ये पूछना है आस्किंग अबाउट मैनेजिंग योर लाइफ इन जनरल। आपकी जीवन को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, यानी कि ओवरऑल जीवन को, इसके बारे में भी आपको पूछना ज़रूरी है। फिर पॉइंट नंबर 4 में आपको ये पूछना है कि आप अपनी सेहत यानी कि हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। ये जनरली प्रिवेंटिव न्यूमरोलॉजी में आता है, लेकिन आपको न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर को ये ज़रूर पूछना है कि आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप जीवन के बाकी काम कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और आप सफल नहीं बन पाएंगे। और फिर आपको पूछना है 5वीं चीज़ ये कि थिंग्स टू अवॉइड, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये भी प्रिवेंटिव न्यूमरोलॉजी में ही आता है, लेकिन आप साथ ही साथ में ये चीज़ पूछ सकते हैं। फिर छठी चीज़ आपको क्या पूछनी है, आस्क अबाउट द कमिंग ईयर टू मेंटेन ऑप्टिमिज्म एंड बी प्रिपेयर्ड टू फेस चैलेंजेस। दिस शुड बी डन ओनली इफ़ यू आर विजिटिंग इन नवंबर। अब मान लीजिए कि आप इस साल के नवंबर में आप किसी न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, तो आपको आने वाला यानी कि 2026 में आपका साल क्या प्रॉब्लम्स आपको आएगी, कुछ किस तरीके से आपको चैलेंजेस आपके सामने आएगी, कैसे उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको ज़रूर पूछना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 आपको ये पूछना चाहिए, थिंग्स टू डू फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस थ्रू आउट द ईयर। अब मान लीजिए कि ये चल रहा है जून महीना, आप जुलाई महीने में आप न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, तो उनको पूछना चाहिए कि 2025 के बाकी का जो साल है उसमें मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, उसके बारे में पूछना चाहिए। और एंडिंग में 8वें नंबर पे आपको ओवरऑल लाइफ गाइडेंस के बारे में पूछना चाहिए। ये एक थोड़ा बहुत रिपीटेशन है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग ये देखें कि अपने जीवन को कौन से प्रिंसिपल्स पे चलाना चाहिए, वो भी ज़रूर इनको पूछना चाहिए। जब आप ये सवाल लेके किसी न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और आपको उनका सही जवाब मिल गया, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की जो गाड़ी है वो बिल्कुल पटरी पे आ गई। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।